Shine, shine, shine.
Thank you.
चरनी लगा के रखे मैं नित शुक्र करा, मैं नित शुक्र करा। संगता दुलारिया ने विच सानू रखिया तू, बोता उपकार वे तेरा। कखा तो लखा जोगा पल विच कीता सानू, गुरु जी प्यार वे तेरा। मैं नित शुक्र करा, मैं नित शुक्र करा। गाते गावा कीवे महिमा पार तेरी, ज्ञान ध्यान जाना ना जरा। हो होंदी नजर जेना सवली तेरी ओ दाता, जग भी न देंदा आसरा। मैं नित शुक्र करा, मैं नित शुक्र करा। मंगिया हमेशा तैथों गुरु जी दुआवाए हो, कदी भी न पावी दूरिया। सत्संग सुमिरन करा मैं हमेशा तेरा, दिला चो मिटावी दूरिया। मैं नित शुक्र करा, मैं नित शुक्र करा। शुक्र गुजार तेरा साहिल निमाणा, गुरु जी हर वेले बेनती करे। हो कीवे तू कीते दुख असावे परे ओ दाता, सबना दे करने परे। मैं नित शुक्र करा, मैं नित शुक्र करा। शुक्र करा मैं, शुक्र करा मैं, शुक्र करा मैं, शुक्र करा मैं। आइए गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः
शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी। जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा एकानन चतुरानन
शिवानंद स्वामी सुख संगति पावे ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा भज हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा जय गुरु जी शुक्राना शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। थैंक यू, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी सबको जय गुरु आरती ले जी। लीजिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आज के सत्संग का शुक्राना तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। सारी सोनी संगत को बहुत सारी ब्लेसिंग मिले। बस अपने कृपा हमेशा सब पर बनाए रखना मेरे गुरु महाराज, सबको सुख शांति दे मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। सोने गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना तहे दिल से शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी बहुत बहुत शुक्रिया गुरु महाराज का आज के सत्संग का, और आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्राना साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच संगत जी। एक सत्संग है मेरे पास, एक्चुअली ये पहले हम प्ले कर चुके हैं। हमने महासमाधि दिवस वाले दिन लगाया था ये सत्संग आंटी का, और पता नहीं क्यों ऐसे ही 2 दिन से मन में आ रहा है मेरे कि ये वापस से, अभी बहुत सारी नई संगत जुड़ी है उसके बाद में के बाद से अभी तक, तो दोबारा एक बार सबको सुनाना चाहिए। ये आंटी पटियाला से हैं, एसपी आंटी, और गुरुजी इनको प्यार से दबका आंटी बुलाते थे। और उन्होंने ये सत्संग अपना शेयर किया था हमारे साथ, ऑडियो भेजा था, और ये आप लोग सब सुनिए। और ये थोड़ा सा लंबा सत्संग है, 18 मिनट का, सो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर बहुत ही प्यारा सा सत्संग है। दबका आंटी का सुनते हैं, एसपी आंटी को पटियाला से। जय गुरु जी। गुरु जी के बारे पहला मैं अपना दसदा कि मैं कौन हाँ। मैं गुरु जी की एसपी आंटी, दबका आंटी, ठीक है जी। ये गुरु जी ने मेरे नाम रखे हुए सी, मैं वो बोल रही हाँ। अज मैनू गुरु जी वालों ही कोई संदेश आया, किसी भी संगत के राही उन्होंने मैंने संदेश भेजा कि तू सत्संग सुनाने गई। जदों गुरु जी को असी 92 दे विच मिली, मैं देखा कि गुरु जी बड़े सरल सुभाव, बहुत सादे, खुश मिजाज, बहुत ही सधारण ढंग नाल रहने वाले महापुरुष सन, जिन्होंने अपना पता ही नहीं लगन दिता कि मैं कौन हाँ। जदों तक मैं तो रख देनी चाहिए है, वैसे मैं तो कौन हाँ, मैं वैसे गुरु जी करके अपना नाम दसन लगी सी कि गुरु जी ने मेरा नाम ये रखा होया। 92 दे विच मैनू किसी ने दसिया कि गुरु जी कोई महापुरुष रहिंदे ने जलंधर डिफेंस कलोनी दे विच, तुहानूं जिहड़े गले की प्रॉब्लम आ तुसीं उत्थे गुरु महाराज को चले जाओ। मैनू नहीं सी पता कि इत्थे दा की प्रोसीजर है, की गल है, किस तरह जाना, किस तरह की करना। इत्थे मैं दसन लगी हाँ कि गुरु जी का बंदे नूं बंदा बना के सोने की तरह ऐन चमकाउणा, गुरु जी किस तरह बंदे नूं बंदा बनाउंदे सी। साडे विच बहुत खामियां ने जिहड़ियां सानूं नहीं पता लगदियां, महापुरुष देख के पछाण जांदे आ। गुरु जी का यह सी कि जदों कोई उन्हां दी अंदर दरवाजे विच एंटर करदा सी ते गुरु जी नूं फट पता लग जांदा सी कि फट एक्सट्रा उहदा स्क्रीन हो जाती सी कि बंदा की करना है, की है, की नहीं।
ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅਰਲੀ ਫਲੋਰ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਸੀਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਫਟਾਫਟ ਚਮ ਕਰਦਾ ਚੰਕ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਰੈੱਡ ਵਿਸ਼ਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਏ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ। ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਦੁਖੇ, ਮੈਂ ਸੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਣਾ ਮੋਹੀ ਬੋਝ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਾ ਗਲ ਦੁਖਦਾ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਚਲੇ ਜਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਫੇਰ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹੇ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਖੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੀ ਪੈਰੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੁੜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਆ ਤਾਂ ਦੁਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਆ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ ਗਈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਣਾ 5 ਮਿੰਟ ਖੜਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਆ ਜੀ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀਰਵਾਰ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਾਏ ਮੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖੜਦਾ ਜਾਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਦੁਖਿਆ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੂੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਗਾਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੁੱਝ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੱਲਣਾ। ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਛ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਫੈਮਲੀਆਂ, 5-7-10 ਫੈਮਲੀਆਂ ਹਾਰਡਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਟਿਪ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣੀ। ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਿੰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਸੇ ਨਾਲ ਦੇਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਰਕੀ ਆਪੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਸੋ ਮੇਰਾ ਭੋਲਾ ਭੰਡਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਗ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌਤਕ ਰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂ
ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਉੱਥੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਗਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਮੇਰੇ ਲੀਵਰ ਉੱਤੇ ਲਾਤੇ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਸਾਈਡ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਕੋਲ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਲਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਨੀਂਦ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਖਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਚਲੋ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30 ਪੌਣੇ 10 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ। ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹਾਂ, ਮੈਂ ਫੀਮੇਲ ਕਰ ਲਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਟੋ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫੋਟੋ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਰੂਪ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, 92 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਟ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਫੜਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਰੂਪ, ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭੋਲਾ ਕਲਿਆਣ ਸਾਡਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਮਝ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਦੀ ਰੋਇਆ ਕਰੇਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਲੈ ਗਈ ਧੱਫਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਇਆ ਕਰੇਂਗੀ। ਸਾਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਆ, ਏਜ 'ਚ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਰੂਹਾਨੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਰਵਤਦਾਰ ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਚਾ। ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਸਭ ਦੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਾਸਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਤਾ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ, ਕਦੀ ਸ਼ਾਮੀ, ਕਦੀ ਸੱਜਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਦੀ ਕੁਛ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਤੋਂ ਕਲਿਆਣ, ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ, ਬੜੀ ਗਰਮੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੈੱਡ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਮੈਰੂਨ ਰੈੱਡ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਏਡੀ ਲੀਲਾ ਅੰਪਰਪਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਡਰਾ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਂਟੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਆਇਓ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ 3-4 ਕਮਰੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੂਗੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਚੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਮੈਰੂਨ ਕਲਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਹ ਚਾਦਰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਸੰਗਤ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜੂਗੀ, ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜੂ, ਟਿੱਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਗਈ, ਹਾਏ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੀ ਆ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਔਰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਰੀ, ਮੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਸਿੰਪਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਕੁਛ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਜੀ, ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਬਣਾਓ। ਸਿੰਪਲ ਲੰਗਰ ਸੀ, ਸਿੰਪਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਮਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਮੱਠੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ
ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਗੁੜ ਤੇ ਪੱਠੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਲਾਸਟ ਲਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉੱਪਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਫਸਟ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਆ ਸਾਡਾ। ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜਿੱਡਾ ਬੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਵਾਈਟ ਪੋਸ਼ਾਕ ਉਹਦੇ, ਖੜਾ, ਇੰਨੀ ਲੈਂਥ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਬਲੂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੜ ਗਿਆ। ਹਾਕੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਰਾਣੇ, ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਭੱਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੇ, ਨੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਜਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਈ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੂੰਗੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੋਂ ਚਰਨ ਪਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਆਉਣਾ ਕਰ ਲਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜਾ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਂਟੀ, ਘਰ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਮਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਮੈਰੂਨ ਕਲਰ ਦੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਾਕੀ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ। ਹਾਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣੇ, ਮੈਂ ਅੱਡਾ ਤੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਵਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੰਧ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਡਾਊਨ ਸੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰੋਪ ਇੰਨੀ 40 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ 40-45 ਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰੋਪ ਡਿੱਗੇ। ਬੇਟੀ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧੀ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਤੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮਦਾਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਦਾਨ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਮੰਤਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿਵਾਉਣ, ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਦੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਈਗੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਅਤੇ ਸਿੰਪਲ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਫਤੇ ਬਣਾਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਤਲੀ ਹੋਈ ਵਿੱਚ ਘੀਆ ਪਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਲੂ ਪਕੌੜਾ, ਆਲੂ ਬੜੀ, ਲੱਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਚਾਟੀ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਗ ਜਿਹਨੇ ਖਾਧੇ ਸਾਗ ਉਹਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਭਾਗ। ਸੋ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਦੀ ਜਰਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ।
ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਚੱਲ ਉੱਠ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਹਾਕੀ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਕਹਿਣਾ ਖੜੀ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਬਤ ਦਾ ਆਦੀ ਜਿਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਠਾਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਸਤਸੰਗ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू SP आंटी फॉर शेयरिंग सच अ ब्यूटीफुल सत्संग। बहुत कुछ गुरु जी के बारे में। और रियली संगत जी, जब मैंने आंटी से बात की थी उस वक्त उन्होंने और भी बहुत सारे सत्संग सुनाए थे, छोटे छोटे सत्संग। तब आंटी ने मेरे को बोला था कि मैंने कहा और रिकॉर्ड करके आप मेरे को भेजो। तो मैं आंटी को वापस रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें और बताएं गुरु जी के बारे में। और संगत जी, इतनी उनसे चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि गुरु जी को कितने सिंपल हमारे गुरु जी हैं, एकदम सिंपल। हम इंसान ही ये चीज़ें ना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, बट गुरु जी ने कभी भी इतनी कॉम्प्लेक्स वो नहीं बताया। वो सिंपल सिंपल तरीके, सिंपल खाना। और संगत जी, जब ये पहली बार ये सत्संग हमने प्ले किया था 31 मई को, महासमाधि दिवस वाले दिन, और जब ये सत्संग चल रहा था ना, मिड ऑफ द सत्संग मुझे ये ख्याल आया कि ये ना जब सत्संग ख़त्म हो जाएगा ना, तो इसको ना मैं थोड़ा सा हिंदी में बता दूंगी। पता नहीं बहुत सारे लोग हैं जो पंजाबी नहीं समझते हैं, क्योंकि मेरी ये दिक्कत रही थी। और मेरे मन में ये भाव ही सिर्फ आया संगत जी मिड ऑफ द सत्संग, जब आंटी का सत्संग चल रहा था। और आप देखिए एंड जब आंटी का सत्संग हुआ तो उन्होंने क्या बताया। गुरुजी जब दिल्ली उनको खड़ा करते थे तो कहते 10 दिल्ली वाले हूँ पंजाबी विच हॉकी वाला सत्संग। मैं तो एकदम सन रह गई कि मेरे मन में जस्ट थॉट आया है कि इसको मैं हिंदी में बोल देती हूँ, बट ये गलत हो जाता। गुरुजी ने मेरे को वहीं रोक दिया कि नहीं, ये पंजाबी में का सत्संग वो, बिकॉज गुरुजी को समझने के लिए लैंग्वेज इज नो बार संगत जी। हमें सब समझ आ जाता है। गुरुजी ने जिसको जो समझाना है ना, वो थॉट उसको वही भाषा में समझा देंगे। आप पंजाबी हो, मारवाड़ी हो, बंगाली हो, कोई भी भाषा को समझता, बट गुरुजी ने आपको वो समझा देना है। तो उस दिन मैंने फिर सॉरी बोला, गुरुजी आपने मुझे सही वक्त पे रोक दिया। सो इसीलिए संगत जी, जिसको नहीं ये सत्संग थोड़ा सा भी कहीं आना, आप 2 बार सुन लो, 3 बार सुन लो रिवाइंड करके रिकॉर्डिंग में जाके। बट बहुत कुछ गुरुजी के बारे में आंटी ने शेयर किया है, और उनके पास और बहुत सारे सत्संग हैं, और भी पुरानी जो गुरुजी के टाइम में उस वक्त जो उन्होंने रूबरू दर्शन किए हुए हैं, और भी संगत है। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों से उनका सत्संग शेयर करने की। थैंक यू सो मच गुरुजी, इतने ब्यूटीफुल सत्संग सुनाने का। और कल के लिए भी आप लोग सब जुड़े शाम को, जब अनिल मल्होत्रा अंकल लाइव थे, इतना सोलफुल सत्संग था, बहुत सिंपल। अंकल खुद भी बहुत सिंपल हैं, और बहुत ही सोलफुल सत्संग था। और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, जो उन्होंने उनसे मिलाया। थैंक यू। और गुरुजी का हमेशा अनंतम शुक्राना करते रहिए कि जो हमें एक दूसरे से उन्होंने मिलवाया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे पास और भी हैं पुरानी जो गुरुजी के संगत हैं, ओल्ड संगत, जिसे हम जो गुरुजी के टाइम पे थी। पता नहीं ऐसे एक दो दिन से ना मेरी ऐसे मन में आ रहा था। मैं कहा आंटी को फ़ोन करूँगी, बड़े दिन हो गए आंटी से बात नहीं हुई है। तो अचानक से कल उस पर गुरुजी ने मोहर लगाई। कैसे, मैं बता रही हूँ आपको। मेरे पास रुचि आंटी का फ़ोन आया, तो वो मैं जानती नहीं थी, अननोन नंबर था। मैंने उठाया तो बोले मैं रुचि बोल रही हूँ पटियाला से। ऐसी बात करते करते उनसे मैंने कहा आप SP आंटी को जानते हो? तो बोले हाँ, मैं उनके, वो आती हैं सत्संग में। मैंने कहा उन्होंने हमारे साथ सत्संग शेयर किया था, और उस दिन जो मेरे मन में भाव आ रहा था वो ये था कि मैं सत्संग शेयर करूं, उनसे बात करूं। तो गुरुजी ने वो फिर थॉट निकल जाता है। कई बार हम सोचते हैं ना हम करेंगे ये काम, थोड़ी देर में भूल जाते हैं। वही हुआ मेरे साथ। तो वो दोबारा उन्होंने पटियाला से एक फ़ोन और करवा दिया कि नहीं तू हुन गल कर आंटी ना। सो गुरुजी का ये तरीके हैं, अलग डिफरेंट वे है, बिल्कुल डिफरेंट, उनको बताने का, हमें बताने का, समझाने का, सबका। और संगत जी शाम को
आज सत्संग है दिल्ली में सचिन बत्रा अंकल के घर पे, और वो कोशिश कर रहे हैं हम उसको लाइव ले जाने की सोनी गुरुजी पेज पे। 5 बजे का टाइमिंग है। मैं अभी इनवाइट वगैरह नहीं है, पहले वो सेटअप कर रहे हैं अंकल। यदि हो जाता है अगर हो जाता है ना तो संगत जी शाम को 5 बजे हम दिल्ली से जुड़ेंगे सचिन बत्रा अंकल के घर से। सो मेरी अभी उनसे कल बात हुई थी, बट अभी मैंने फाइनल मैंने कहा आपका सेटअप हो जाए तो मुझे बता देना, फिर मैं अनाउंस कर देती हूँ कि अगर लाइव आप 5 बजे देख लेना, अगर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। पता चल जाएगा 12 बजे। थैंक यू। अच्छा, अंजलि बालूजा आंटी लिख रही हैं ये सत्संग मेरे लिए। आंटी ये अंजलि आंटी ये पता नहीं आज गुरुजी ने क्यों लगवा दिया मेरे से रिपीट, ऐसे ही बैठे बैठे मन में आया। इट वाज नॉट प्लान्ड। मैंने आरती जब अंकल को दी तो मैंने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और उस सत्संग को खोजा अपने फ़ोन से। सो ये मुझे नहीं पता गुरुजी ने किसको क्या जवाब देना था, बट हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे। और अगर हम ऐसे सत्संग जो होते हैं ना गुरुजी के, कई बार ये भी मैंने सुना है कि एक सत्संग को गुरुजी पता नहीं कितनी बार सुनवाते थे, रिपीट बुलवाते थे। तो हो सकता है ये रिपीटेशन गुरुजी ने किसी को जवाब देने के लिए ही होता है। जब भी फर्स्ट टाइम चला था ना, हाँ, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया था। हाँ, और आज मैंने एक एक उनका आंटी का एक एक वर्ड मतलब मेरे को समझ में आया। गुरुजी के बारे में इतना कुछ जानने को मिला। उस दिन मेरे को कुछ भी नहीं समझ आया। देखिए जब पहली बार चला था। अंकल ही बता रहे हैं अपना। मैंने- एक्चुअली मुझे भी जब कम ही जब समझ उनको आया था। समझाना होगा ना तब और- आपको दिमाग में भी डाल देंगे, सब कुछ कर देंगे, नहीं तो आपको ऊपर से निकल जाएगा। हाँ, और आंटी को जब मैं फ़ोन पे भी बात करती हूँ ना, वो बहुत गूढ़ पंजाबी बोलते हैं। सो थोड़ा सा वक्त लगता है, जिसको पंजाबी नहीं समझ में आती उसको थोड़ा सा वक्त लगता है उसको समझने में, बट गुरुजी समझा देते हैं। क्योंकि आज देखिए, आज हम बाणी भी सुनते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सब, बट हमें जब गुरुजी ने वो उसका अर्थ समझाना होता है ना, तो वो हमें हमारी लैंग्वेज में समझा देते हैं। इसीलिए ये मत सोचिए कि मुझे नहीं आता है ये और मेरे को तो समझ नहीं आता। आप बैठिए गुरुजी के पास, धीरे 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 देखिए गुरुजी उसको समझाना शुरू कर देंगे आपको, और आपको सब धीरे धीरे क्लैरिफाई। एक बार में अगर नहीं समझ में आएगी ना, आप गुरुजी को ही अर्जी लगा दो, गुरुजी मैनू दोबारा दसो की क्या सी, मैनू समझ नहीं आया। तो देखो वो गुरुजी दोबारा शब्द लगवा के आपको फिर कहीं ना कहीं से वो लगवा देंगे। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर बच्चे की बात सुनते हैं संगत जी, अपनी हर संगत। हम बच्चे ही हैं, गुरुजी सो थैंक यू। समझाती रहते हैं और हमें ना समझ आए, गलतियां करते रहते हैं। और संगत जी एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, मेरे पास अभी भी मैसेज आ रहे हैं। ये जो सिंगर्स आते हैं दे आर गेस्ट इन दिस पेज। जितने भी आप सिंगर देखते हैं वो उनको गुरुजी बुलाते हैं गुणगान करने के लिए, संगत को बताने, मतलब एंटरटेन समझ लीजिए, या जैसे भी उनका गुणगान, उनका सुनने, ब्लेसिंग्स के लिए उनका ब्लेसिंग तरीका है। और बहुत से मेरे पास मैसेज आए हैं व्हाट्सएप में, जो लोग मुझे सोनिया आंटी समझ रहे हैं। सोनिया अरोड़ा आंटी का उस दिन सत्संग था। प्लीज़ ये मैं क्लैरिफिकेशन कर देना चाहती हूँ कि आई एम नॉट सोनिया अरोड़ा आंटी, आई एम नीरजा आंटी। सो और सोनिया आंटी और जो भी हमारे सिंगर्स आते हैं पेज पे, वो सब इस पेज पे गेस्ट होते हैं। सो थैंक यू और बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुजी ही सारा सेटिंग कराते हैं किसके और लिए, अभी सत्संग और को। सिंगर्स हैं हमारे पास दिसंबर में, थोड़ा सा सब्र रखना होगा आपको। सो उनसे अगले 12 तारीख के लिए किसी ने डेट दी हुई है मेरे को। सो दैट इज सैटरडे। तो वो आपको 11 तारीख को पता 11 तारीख को पता चलेगा। अंकल बोल रहे हैं 11 को बताना है। सो पार्टी ये है संगत जी, हर हफ्ते अगर गुरुजी किसी सिंगर को लेके आ रहे हैं, एक क्या दो लेने अब आ रहे हैं वीकेंड्स में, तो इट्स अ पार्टी ना। और कोशिश करूँगी मैं कल आपको एक और बहुत पुरानी हमारे संगत हैं गुरुजी के, जो गुरुजी के, देखिए संगत हम लोग नया पुराना कुछ नहीं है, बट ये होता है कि जब गुरुजी फिजिकल चोले में थे तो उनके साथ जब उन्होंने जो रूबरू हुए हैं, उनसे अगर हम सत्संग सुनते हैं ना, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है संगत जी। और वो एक्सपीरियंस होते हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस, कोई भी बनावटीपन नहीं होता उसमें। सो इसीलिए उनका मैं कल कोशिश करूंगी आपको एक और सत्संग सुनाने का। ये दिसंबर जब पार्टी मंथ बोल ही दिया है, तो अब मेरे को गुरुजी ने ये थॉट दिया है कि तू डेली एक सत्संग शेयर कर। सो मेरा ये कोशिश रहेगा, गुरुजी से हुक्म आज्ञा मांगते हैं कि गुरुजी प्लीज़ मुझे रोज़ एक सत्संग किसी का दिलवा दो। तो ये तो गुरुजी की इच्छा, किसका भेजते हैं।
सो थैंक यू। वंदना शर्मा आंटी, नीरजा आंटी, प्लीज सोनिया आंटी का सत्संग कराएं। आंटी सोनिया आंटी की डेट मुझे बहुत मुश्किल से मिली थी, शी इज़ वेरी बिजी। और वैसे भी देखिए ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं इनके पास टाइम कहाँ है, शूटिंग है, रिकॉर्डिंग्स हैं, फिर भी अगर वो गुरुजी के दरबार में हाजिरी के लिए थोड़ा सा भी वक्त निकाल लेते हैं तो उसके लिए हम हमेशा गुरुजी का शुक्राना करेंगे। और जैसे ही आंटी को अरदास लगा देते हैं, गुरुजी को अरदास लगाते हैं सॉरी, कि वो दोबारा से लेके आएँ, और जिसको लाना होगा उसने लाना है। और शाम के सत्संग का रिंकी आंटी रात कनेक्टिविटी में दिक्कत आती है क्या बोल लिख रही हैं आंटी? मैम सत्संग का टाइम इवनिंग का, रिंकी आंटी सत्संग का टाइमिंग हमारा इधर में नहीं है। अब जिस भी संगत के घर में होता है, और जो ये सिंगर्स का होता है इनका टाइमिंग मुझे रात का मिलता है, शाम का मिलता है एक्चुअली 6 बजे के बाद का। तो वो 7 से 8 बड़े मंदिर में मंत्र जाप आता है। तो कोशिश यही रहती है ना कि संगत वहाँ पे भी जुड़ी है, वहाँ भी हाजिरी लगाती है। तो इसीलिए हम 8 बजे का रखते हैं, क्योंकि अगर उससे लेट करेंगे तो वो फिर डिनर का वो टाइम हो जाता है। और जितने भी ये सिंगर्स आते हैं इनका हमें 1 घंटा 1.25 घंटा मिलता है। तो वो दैट इज़ आई थिंक कि अगर हम पहले से अनाउंस कर देते हैं कि 8 से 9 बजे तक रहेगा, तो बेसिकली वो थोड़ा सा हम उसको अर्ली प्लानिंग कर सकते हैं अपने घर के काम को, या उसके बाद रख सकते हैं। सो दिस इज़ द पॉइंट। और बहुत शाम को भी वो उन लोग के पास टाइम नहीं होता है, ये दिक्कत आती है। तो दे आर फ्री एट दैट टाइम। और जो हमारे जो संगतों के घर पे सत्संग होते हैं तो दे कीप अकॉर्डिंग टू देयर दिस थिंग। और इसीलिए आज शाम का जो सचिन बत्रा अंकल ने रखा हुआ है सत्संग 5 बजे का, सो बस वो मेरे को, मैं अभी इतना वो नहीं, क्योंकि मेरी उनसे बाद में बात नहीं हुई है। सो कोशिश कर रहे हैं वो हम उसको लाइव करने की। भारत बंद है ना, और आज वैसे भी भारत बंद है, अंकल बोल रहे हैं आज छुट्टी है सबकी। तो कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि शाम का सत्संग आप लोग सब अटेंड कर सकें। अंकल का दिल्ली से होगा वो, और सोनिया गुरुजी पेज पे वो लाइव जाएंगे। सो वी आर प्लानिंग, ही इज़ डूइंग द सेटअप। थैंक यू बाकी गुरुजी की मर्जी है, अगर उन्होंने हाजिरी लगवानी होगी हम सब की वहाँ पर तो ज़रूर लगेगी। और कल कोशिश करेंगे हम आपको एक और कोई और संगत का सत्संग शेयर करवाएंगे। सो और सच में कह रही हूँ इतने प्यारे मैं तो सच्ची रोना आ जाता है कभी कभी कि हंसी भी आती है। ये बात मेरे को ना और एक आंटी ने भी बताई थी मेरे को हाँ, कि आंटी ने जो बताया ना कि अगर किसी की मर्जी, उनकी मर्जी नहीं होती थी, कोई उनके पैरों को छू नहीं सकता था, वो अपनी लुंगी में पैर पीछे कर लेते थे। ये बात सच्ची संगत जी, बिल्कुल एग्जैक्ट, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। ये मैंने किसी और से भी सुनी है ये बात। एक्चुअली हमारे में इतने वो होते हैं, क्योंकि ये तो गुरुजी को पता है ना उनके पास जो सोल आ रही है वो किस तरह की सोल है, और गुरुजी ने किसको ब्लेस करना है, कैसे उसको क्लीन करते हैं। जब तक वो उसको क्लीन नहीं करते हैं, आप देखिए, आप पास के मंदिर के पास से होके बहुत सी संगत मुझे मिलती है यहाँ जलंधर में, जो बोलते हैं कि हम तो बहुत टाइम से डिफेंस कॉलोनी आते जाते थे पर हमें गुरुजी के बारे में पता ही नहीं चला कि यहाँ पर गुरुजी हैं। फील ही नहीं, हम खुद इतनी बार जलंधर आए हैं, दिल्ली गई मैं, हजारों बार दिल्ली की हूँ, तब भी हमें नहीं पता था कि छतर नहीं पता चलता। बट ये गुरुजी का जब हुक्म बोलते हैं ना, हम हुक्म होता है तभी हमारी हाजिरी लगती है। तो यही चीज़ है जो आज एसपी आंटी के सत्संग से हमें पता चली कि गुरुजी की मर्जी नहीं होती तब तक आप उनके पाँव नहीं छू सकते। आंटी ठीक ही बोली, निचोड़ते। हाँ, और ये देखिए कि क्योंकि हमारी जो सोल है जब तक वो क्लियर नहीं होती, जब तक वो मतलब उसमें अगर मतलब सफाई होनी ज़रूरी है सोल की। आंटी का देखिए, अगर आपने सुना है ध्यान से, तो आंटी ने बोला कि मैं पहली बार मत्था टेकने गई, गुरुजी ने कहा मैं फिर बुधवार आ जा, फिर शनिवार आ जा। उन्होंने कितने चक्कर कटवाए आंटी को। तो वो हमारा क्या टेस्ट कर रहे थे, हमारा सब्र, हमारा विश्वास है कि नहीं हमारे गुरु पे। पता नहीं उसी में उन्होंने करा वो। एक्चुअली उनका अपना काम शुरू हो जाता है, कई बीच में से वो बोलते नहीं यार चलो चलो यार बहुत। और ये संगत जी ये बात भी मैंने सुनी है, बुलबुला रहे। हाँ, और कई बार क्या होता है गुरुजी कहते हैं आंधे तो बहुत है, और कई लोगों को गुरुजी लंगर करवा के ही भेज देते थे।
दरबार से। सो ये बातें मैंने संगतों के मुंह से ही सुनी हुई हैं और रियल में ये चीज़ें अब समझ में आ रही हैं कि गुरुजी के पास हम क्यों देरी से पहुंचे। इसीलिए कभी भी क्रिप मत करिए कि गुरुजी ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ क्यों नहीं मिले। तो पहला क्यों नहीं मिले क्योंकि साढ़े सोल ते गंदगी बड़ी चढ़ी हुई सी, हम लोग ही मैले थे। तो गुरुजी जब तक हमें क्लीन नहीं करते, हमें निचोड़ते नहीं इस दुनिया के जंजालों में, मतलब हमें घसीट घसीट, मतलब मैं सोच नहीं सकती हूँ संगत जी। आज बोलते हैं ना स्वर्ग और नर्क, एक्चुअली में वो यहीं पे है इस दुनिया में। जो हम इतने कष्ट सहते हैं वो क्या है, वो एक तरह का नर्क, कर्मों का ही खेल है। तो ये चीज़ें अब धीरे धीरे क्लैरिफिकेशन होती हैं कि गुरुजी इन्हीं कर्मों से हमें बाहर निकालते हैं। और जब हम थोड़े से भी, थोड़ा सा हमारे में चमक आनी शुरू हो जाती है तो गुरुजी अपने दरबार में हमें हाजिरी लगाने देते हैं। सो थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, हमें अपनाने का शुक्राना गुरुजी, अपने दरबार में हाजिरी लगाने का शुक्राना। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि हम देर से क्यों आए, गुरुजी ने हमें पहले क्यों नहीं बुलाया, मुझे सत्संग में नहीं आने दे रहे हैं, तो कोई कारण होगा। हर पल दिखते हैं, हर ये पल भी मैंने साथ बात आते हैं। सुनी है कि गुरुजी कई बार संगतों को बोल देते थे जा तेरी हुन छुट्टी, तो वो 2-2 3-3 महीने, कोई साल के बाद फिर मिलता था उनसे। वो उनका सब प्लान रहता है गुरुजी। सो ये सब प्लानिंग गुरुजी की है और ऐसा कभी भी मन में ना लाइए, क्योंकि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। उन्हें दिल से याद करें तो वो हमेशा आपको दिखेंगे, हमेशा अपने पास पाएंगे उनको। उनसे प्यार करिए, बहुत प्यार करिए उनसे, और मन में दूर कभी रह मत के तो वैसे ही सोचिए। बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है। हाँ अंकल कह रहे हैं जब हम किसी से दूर जाते हैं ना तो हमें बहुत प्यार हो जाता है इतना उससे। गैप हो गया ना तो इतना बड़े मंदिर नहीं गए डुगली हाँ। और ज्यादा अटैचमेंट हो गई। सो ये बात तो सही है। और मैं थोड़ा उलट सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ मैं रोज गुरुजी से मिलती, इसीलिए मुझे ज़्यादा प्यार हो गया गुरुजी से। वो तो बैठना तो सो ये लॉकडाउन में तो रियली इसका पॉजिटिविटी यही हुई है कि हम गुरुजी से और ज़्यादा करीब आ क्लोज गए। हो गए हैं गुरुजी के। और एक बड़ी अच्छी सेइंग है इंग्लिश में, आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड। ये मेरे को बहुत बार याद आती है और मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब तक हम उस चीज़ के पास रहते हैं वो हमें दिखती रहती है, तो वो हमें जैसे उसके बारे में हम सोचते हैं। जो गुरुजी जब थे क्या? साक्षात बैठे हुए थे हाँ। तो कोई समझ ही नहीं पाया था। हाँ वो आंटी ने बताया आज। अब वो समझ रहे हैं कि देखो हम भगवान के पास बैठे हैं और हम ये भी बात हमने बड़े लोगों से सुनी है कि रब हमारे सामने था, हम नहीं पहचान पाए। कई संगतें उनको सिर्फ दर्शन करने जाती थी, वो इतने सुंदर हैं, इतना उनका नूर था, ये सब बातें सुनी हुई क्यूरियोसिटी हैं। रहती है यार गुरुजी कितने So, सोने अभी कितने लकी हैं ये देखा। पर वो हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, अभी भी बैठे हैं वो आसपास ही हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमारी ज़िंदगियों में आने का शुक्राना। मैं तो यही बोलूँगी गुरुजी हमें मिले हैं, शायद हमारे कोई बहुत अच्छे बहुत सुखदाई कर्म होंगे जो हमने इकट्ठे करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। संगत विच ही गुरुजी रहने ने। हाँ, तो ये देखो भी बात आज उन्होंने बोली है। सारी संगत इकट्ठी बैठी है, सोचो रब ही बैठा हुआ हमारे बीच में, सोचो। आंटी ने बताया कि सारी जो संगतें आती हैं उसी में हमें गुरुजी मिलते हैं। सो हम सब में हैं गुरु, इसीलिए बोलते हैं ना गुरुजी हमारे दिल में रहते हैं, तो उनका स्थान ही हमारा दिल है। थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना। और वंदना किस आंटी ने ब्रॉडकास्ट का लिखा था, आंटी आगे के प्रोग्राम्स की शेड्यूलिंग आपको आगे 12 तारीख को हमारे पास एक सिंगर हैं, देन 13 तारीख का मैं अभी कंफर्म नहीं बता सकती, संडे का, और उससे नेक्स्ट सैटरडे कोशिश कर रहे हैं हम सैटरडे संडे जो वीकेंड है उसमें आपका कुछ आपको मज़ा आए उसमें। और इवनिंग थोड़ी वीकेंड इवनिंग्स हमारी गुरुजी के साथ थोड़ी सी एंटरटेनमेंट हो, गुरुजी का गुणगान सुने, भजन कीर्तन सुने हम। गुरुजी मस्ती वाला है। दिसंबर में मजे। क्योंकि एक आंटी ने मुझे बताया था, कहते वो ना यहीं हमारे कॉम्प्लेक्स में रहती हैं, ज्योति का आंटी, उन्होंने वो गुरुजी का जलंधर मंदिर के साथ ही उनका घर था, तो वो कहते हैं अक्सर वहाँ हमें ना पिक्चरों के गानों की आवाज़ें आती रहती थी। गुरुजी वो भी बहुत पसंद करते थे, पंजाबी गाने बहुत पसंद करते, ये सब उन्होंने मुझे बताया। सो गुरुजी बहुत हमारे मस्त हैं और वो बड़ा बहुत भोले भाले, वो जैसे बच्चों के साथ बच्चा, बड़ों के साथ बड़ा। सो इसीलिए हम सब उन्हें प्यार करते हैं और कोशिश करते हैं कि, और कोशिश करिए कि हमारी फैमिलीज़ भी, अब वो तो वक्त बताएगा कि कैसे जुड़ते हैं। वैसे कहते हैं ना कि फैमिली का एक मेंबर भी आ जाए तो गुरुजी सबको ब्लेस कर देते हैं। सो अपने आप ही ये रास्ता क्लियर होता है, तर जाती है।
बिल्कुल, दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। सो चलिए संगत जी, अब कोशिश कर रहे हैं हम शाम के सत्संग को लाइव ले आने के लिए। और अगर आएगा तो आप नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। शाम को 5 बजे वो उसका टाइमिंग है। सत्संग तो होना ही है 5 बजे, बट लाइव होगा कि नहीं ये अभी मुझे कंफर्म नहीं उनका है। उनका सेटअप के ऊपर है, क्योंकि लाइव जाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आपको वाईफाई स्पीकर, वाईफाई सारा सेटअप करना पड़ता है। थैंक यू, शुक्राना संगत जी। और कल हम सुबह फिर से हाजिरी लगाएंगे अपने सोने प्यारे गुरु जी के दरबार में। और थैंक यू, सारी संगत का बहुत बहुत थैंक यू। शुक्राना। किरण हांडा आंटी, जय गुरु जी। आप लिख रहे हैं नीरजा, थैंक्स हमें जोड़ने के लिए। सच में ये हम थैंक करते हैं गुरु जी का, आप लोगों का, कि उन्होंने आपके साथ हमें जोड़ा। छत्तीसगढ़ से हैं आंटी। जय और ये मेरी कुलीग थी मेरे साथ कलकत्ता में, हम इकट्ठे काम करते थे। और जब एक बार ये मेरे घर पे आई तो गुरुजी का स्वरूप इनको दिया। आप यकीन करें, इनको स्वरूप दिया। इनकी ट्रेन थी नेक्स्ट डे और वो ध्यान से लेके गई बड़े, और वो पता नहीं कैसे इनका वो स्वरूप ट्रेन में छूट गया। गुरुजी का स्वरूप, वो ट्रेन आगे बॉम्बे जा रही थी और थोड़े दिन के बाद इनको कोई किसी लड़के का पता नहीं क्या इनके मतलब साथ में, मुझे नहीं समझ में नहीं होगी मेरे मन में ना अपने आप को वो कर्ज, वो अपने आप को सोच रही थी शायद मेरे से कोई भूल ना हो गई जो गुरुजी मेरे घर नहीं आए। बट गुरुजी की महिमा देखिए कि वो स्वरूप किसी लड़के को मिला जो बॉम्बे में पढ़ता था, और उसके बाद उस लड़के ने उनसे कांटेक्ट कैसे किया, वो शायद इनके साथ ट्रेवल कर रहा होगा। उसके बाद टिकट और आसपास हाँ, वो था ना, तो कोई जान पहचान देखिए ट्रेन में हो जाती। वो लड़के ने इनको कांटेक्ट किया और वो स्वरूप फिर बॉम्बे से इनको कोरियर होके वापस छत्तीसगढ़ पहुंचा। सो गुरुजी ने पता नहीं उस स्वरूप के साथ जैसे 2 जनों को ब्लेस करना था। पहले उस बच्चे को ब्लेस किया, फिर किरण आंटी को ब्लेस किया। सो उनके घर में गए, वहां से रुक गया, फिर उसके वापस आए। सो ये गुरुजी, आज आंटी ने क्या बताया, अब एसपी आंटी उनके सत्संग से भी हमें यही सीखने को मिला है ना कि गुरुजी ने जिसको जो स्वरूप दिलाना होता है वो आप पे ही आते हैं उसके घर में। इसीलिए हमें किसी से कोई चीज नहीं मांगनी है, ये गुरुजी का प्रसाद है, वो अपने आप आएगा आपके पास। आपको जो अच्छा लगता है ना, आप गुरुजी को अरदास लगाइए, अर्जी लगाइए, गुरुजी मैनू है। मेरे को बहुत चाह थी संगत जी कि जो गुरुजी का ब्लैक वाला स्वरूप है छोले में, रॉक स्टार वाला, वो मुझे, मैं शुरू से जब से जुड़ी हूँ ना गुरुजी से, मैं यही बोलती थी, गुरुजी मैनू है बहुत पसंद है तुहाडा स्वरूप, प्लीज़ तुसी ए स्वरूप ही चाहो। और आप देखिए आज तक वो मेरे घर में इस स्वरूप में नहीं आए हैं। आई डोंट नो, क्योंकि बाद में जब मुझे थोड़े दिन बाद रियलाइजेशन ये हो गया था कि गुरुजी को कभी नहीं बोलना हमने कि आपने कौन से कलर में आना है, कौन सा स्वरूप आपको पसंद है। गुरुजी तो सारे स्वरूपों में इतने सुंदर हैं, तो सारे स्वरूप बहुत सुंदर हैं। आप जिस भी रूप में आएंगे वो हमारे लिए भाग्य की बात होगी, सर माथे पे। तो इसीलिए कभी मत बोलिए कि ये चाहिए वो, ये गुरुजी को अर्जी लगा दीजिए। अर्जी मुंह से भी नहीं बोलेंगे ना, आपके मन में थॉट भी आएगा ना, गुरुजी को सुनाई दे जाएगा। इसीलिए वो गुरुजी रास्ता बना देंगे वो चीज़ आप तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वो गुरुजी नहीं चाहते कि हम इधर उधर भटके उसके लिए, वो हमारी सुनते हैं। आज देर से हो सकती है, पर मतलब देरी हो सकती है, बट वो होगा ज़रूर। बस ये विश्वास रखें अपने गुरु पे। थैंक यू, शुक्राना। और गुरुजी पे विश्वास करते हुए प्लीज़ ये जगदीश अंकल, मैं आपको ब्लॉक कर रही हूँ, ये सत्संग का स्थान है, यहाँ पर प्लीज़ एडवर्टाइजमेंट्स या कुछ और मत पोस्ट करें। थैंक यू, शुक्राना, शुक्राना संगत जी। और प्लीज़ गुरु जी पे खाली कंसंट्रेट करें और उन्हें ही ध्याएं बस हर वक्त। जब सत्संग में बैठते हैं तो आई एम फ्रॉम सिख फैमिली, 3 days back I bring गुरुजी स्वरूप एंड ऑल आर हैप्पी। सो थैंक यू गुरुजी, बस सारे परिवारों में खुशियाँ बिखेरते हैं। मिला है, इसको बस समेट के रखो। चलिए अब गुरुजी से हम आज्ञा ले लेते हैं। कल सुबह तक की 5 बजे अमृत वेला सत्संग में फिर मिलेंगे, और शाम को संगत जी थोड़ा नोटिफिकेशन ध्यान रखिएगा, 5 बजे के आसपास, 5 बजे लाइव जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। सो तब हम जुड़ सकते हैं, गुरुजी की हाजिरी लगा सकते हैं हम दिल्ली से दरबार में, सचिन बत्रा अंकल के यहाँ। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी सबको, जय गुरुजी। स्टे कनेक्टेड विथ सोनी गुरुजी।
अपने प्यारे प्यारे गुरुजी, और कल फिर मिलेंगे हम। मैं खोज रही हूँ अब कोई और संगत। बोल तो दिया मेरे से गुरुजी ने, बुलवा तो दिया, अब मुझे दिलवाएंगे भी खुद ही। ऑडियो मुझे मिल जाए किसी का। अब ये गुरुजी के आपके सामने ही मैं अर्जी लगा रही हूँ, गुरुजी कल के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, अब आप बताओ, नहीं तो मुझे जो पुराना वाला ना वो रिपीट लगाना पड़ेगा। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी आप ही सोचेंगे उन्होंने कौन सा सत्संग सुनवाना है, किस संगत को कल क्या आंसर देने हैं। सो ज़रूर कनेक्ट रहिएगा गुरुजी के साथ। सुबह 4:35 पे ओपन कर देते हैं विद जपजी पाठ, और उसके बाद 5 बजे से नॉर्मल जो कि सत्संग का टाइमिंग होता है। सो आप जैसे भी मौका मिले, आप जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें गुरुजी के साथ जुड़िए। कोशिश करिए थोड़ा अपनी नींद का त्याग करने की यही बोलूँगी, क्योंकि नींद सुबह की छोड़नी बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। थैंक यू। मुश्किल चीजों से ही सब कुछ मिलता है। थैंक यू अमित सहगल अंकल, ज़रूर मुझे पता है गुरुजी कुछ ना कुछ ऑडियो भेज ही देंगे। उन्होंने एक्चुअली जिस आंटी अंकल का सत्संग करवाना होगा और हमें जिससे जवाब मिलेगा वही आएगा, ये बात हमेशा है। कुछ ना कुछ वो जरूर अपनी संगत को सब ध्यान रखते हैं, ये तो फॉर श्योर है। थैंक यू संगत जी। चलिए बहुत देर हो गई आज, शुक्राना। देर भी अच्छा वो आज छुट्टी है, आज इंडिया बंद है। पहले पता था थोड़ी प्लेलिस्ट बड़ी कर देता। अंकल को लालच आ गया, वो कहते हैं मुझे पहले पता होता तो मैं थोड़ी प्लेलिस्ट में और बड़ी कर देता। संगत जी ये भी एक बहुत छोटा सा पॉइंट है जो अंकल ने अभी बोला बड़ी प्लेलिस्ट का। एक्चुअली हम जब से गुरुजी के साथ जुड़े हैं ना, तो 1.5 घंटा तो बहुत कम सत्संग हमने अटेंड किया। ज़्यादातर 2 घंटा होता है यूजुअली टाइम, जो सत्संग का टाइमिंग होता है। मेरे 2 घंटा से, बट पता नहीं शुरू से जब से हम जुड़े हैं, हमारे यहाँ जब से गुरुजी ने 2017 से सत्संग होने शुरू हुए हैं, पता नहीं हमें नहीं समझ आता, जब भी प्लेलिस्ट चलती है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। आई डोंट नो वाई। और मैं कोशिश करते हैं अंकल विद इन 2 घंटे उसको सिमेटने की, बट वो आप पे गुरुजी पता नहीं वो माइनस ही नहीं होता। मुझे नहीं समझ, हमें नहीं समझ आता, इसलिए वो हमने गुरुजी पे छोड़ दिया है। तो शायद वो करते करते 2.25 घंटे, 2:10 या 2.5 घंटे की हो जाती है। 2.5 नहीं होती, 2 2.5 तो नहीं, 2:20 के अंदर तक, 2:20 तक हो जाती है। तो इसीलिए वो मैं सोचती हूँ कि गुरुजी शायद हमारे साथ इतना हमें टाइम दे रहे हैं, हमें ब्लेस करने के लिए। कौन सा दशवंत है जो सांसों का जो दसवंत है वो शायद निकालवाने के लिए हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि जो हमारा सांसों का दसवंत होता है, दैट इज 2.5 घंटा फ्रॉम आवर 24 आवर्स, इसीलिए बैठा रहेगा। सत्संग रहेगा तो बैठा ही रहेगा। सो वो जरूर कोशिश करें हम निकालने की। थैंक यू गुरुजी, आपने जो हमें ये रास्ता दिखाया। और चलिए अब हम शाम को कोशिश करने हैं मिलने की, और सुबह तो हमें मिलना ही है 5 बजे अमृत वेला सत्संग में। थैंक यू। जय गुरुजी सबको, और छुट्टी अच्छे से सेलिब्रेट करिए आज। ये इंडिया बंद का पता होता ना मेरे को पहले से, तो आज हम किसी की डेट लेने की मैं कोशिश करती किसी सिंगर की, बट आज हमारे पास कोई सिंगर नहीं है, बट सत्संग ज़रूर गुरुजी ने झोली में डाल दिया एक। थैंक यू।